राम मंदिर में दान चोरी का मामला इस समय सुर्खियों में है। किस किस के चेहरे से नकाब उतरेंगे, कौन कौन बेनकाब होगा, किस किस के पीछे लगेंगे, कौन कौन सुर्खियों में आएगा और इस समय जो आज राम भक्त बने हुए हैं उनका क्या इतिहास रहा है, सब आज बात करेंगे। मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। कोई राम भक्त होने का प्रमाण भी नहीं दे पाए और जिन्हें जो ये राम मंदिर आंदोलन चला, 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम विराजमान हुए, जिन्हें उस आंदोलन की भी कभी कोई चिंता नहीं रही, कभी कोई परवाह नहीं रही, कभी कोई राम भक्ति का उनका कोई सबूत नहीं है, वो आज सबसे बड़े वकील बनकर उभर रहे हैं दान चोरी के मामले में। लेकिन सवाल यही उठता है कि उनका चाल चरित्र जिस तरह का रहा है, क्या उन पर जनता विश्वास करे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, बीजेपी को घेरा जा रहा है इस मुद्दे में। लेकिन सवाल इस बात का है कि राम मंदिर बनवाने में, उसकी मैनेजमेंट में क्या सरकार का भी कोई योगदान है। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा विलन बनाकर जिन्हें पेश किया जा रहा है, चंपत राय जी, जैसा कि मुझे ज्ञात है, राम मंदिर आंदोलन चला, बहुत वर्षों तक चला। इसमें कुछ राम भक्तों ने अपनी जान की आहुति भी दी। लेकिन इस आंदोलन में जो चंपत राय जी का रोल रहा, वो निश्चित रूप से सराहनीय ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप उनकी निष्पक्ष रूप से उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना समर्पण इन्होंने किया और सब कुछ किया। चलिए, वो बात सभी ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि जो एक दान चोरी का मामला है, ये कोई इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को जो पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही हैं, सवाल उनकी नीयत पर है। जी हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनकी नीयत पर है, क्योंकि ये जो नेता हैं, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, कि जो कट्टर ईमानदार टाइप के नेता हैं, आज उन्हें भगवान राम की चिंता हो रही है। उन्हें तो अपनी नानी भी याद नहीं आ रही, जिसने कहा था कि किसी धर्म स्थल को अगर तोड़कर कोई बनाया जाता है राम मंदिर, तो उसमें मैं दर्शन नहीं करूंगी। तो क्या ऐसे ऐसे लोग इस लायक हैं कि वो इस मुद्दे को उठाकर जन भावनाओं को उभार कर राजनीतिक लाभ ले सकें। देखिए, सवाल ये उठता है कि राम मंदिर के इस पूरे प्रकरण में सरकार का क्या रोल रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण एक ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट जो बनाया गया, उसमें ट्रस्ट के हाथ में सारा पैसों का लेन देन रहा और ये पैसे कोई कम मात्रा में नहीं आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करोड़ों की संख्या में भक्तों ने यहाँ दर्शन किए। इससे पहले भी जब ये आंदोलन चला, तो लगभग सभी जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सब ने अपना कुछ कुछ योगदान दिया। किसी ने 11 रुपए दिए और किसी ने 11,000 भी दिए, किसी ने 11 लाख भी दिए। लेकिन जो आज इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं, उन्होंने तो 11 रुपए भी नहीं दिए, लेकिन आज वो ये दिखा रहे हैं कि इनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। तो दोस्तों, आपको भी समझना होगा कि कौन कौन इस अवसर पर लाभ उठाना चाहते हैं। और हैरत की बात तो यह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां खुले तौर पर इस समय मैदान में आ गई हैं और जो विपक्ष के चेहरे हैं वो इस समय बेनकाब हो चुके हैं। और ये प्रपंच कोई आज से तो चल नहीं रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में जितने भी विगत में आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, ये तो अभी ताजे ताजे मुद्दे हैं, आपके जहन में होंगे अभी। तो इन सभी मुद्दों में आपने देखा कि एक बात कॉमन है। और अभी तो ताजा ताजा जो मुद्दा है तिलचट्टा, ये जो तिलचट्टा समूह उभर कर आ रहा है, उभरने की कोशिश कर रहा है। एक इनका भी एक नया एक ड्रामा ही कहूंगा, एक ड्रामा चल रहा है। तो अगर इन सभी आंदोलनों में, इन सभी प्रपंचों में अगर आप एक कॉमन चीज देखेंगे, तो वो ये कि कुछ जाने माने चेहरे हर आंदोलन में नजर आते हैं। कौन है वो चेहरे, आप खुद समझ लीजिए। एक बार मोदी जी ने बोला था कि कुछ आंदोलन जीवी हैं, उनका काम ही ये होता है कि आंदोलन
में शामिल होना और आंदोलन के माध्यम से अपनी जीविका को चलाना। तो इस तरह के आंदोलन प्रेमी आपको हर आंदोलन में मिल जाएंगे। किसान आंदोलन में भी आपने उन्हें देखा होगा, पहलवानों के आंदोलन में भी देखा होगा। और मजे की बात है, वो ऑलराउंडर होते हैं, वो कुछ भी बन जाते हैं। देश का मुद्दा चाहे कोई भी हो, वो उस मुद्दे के विशेषज्ञ बन जाते हैं। शाहीन बाग का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे किसान आंदोलन का उठा लीजिए, चाहे पहलवानों के जो विरोध का उठा लीजिए, और जब ये अभी अभी ये जो ताजा ताजा मुद्दा ये गरमाया तिलचट्टे जो आने शुरू हो गए हैं, इनका मुद्दा उठा लीजिए। देखिए, इन सभी आंदोलनों में कॉमन बात ये रही कि जाने पहचाने चेहरे आपको दिखाई दिए। इसके अलावा आरोप ये भी लगता रहा है कि विदेशी फंडिंग के सहारे इनको फाइनेंस का काम किया गया और उसी फाइनेंस के बल पर इन्होंने सरकार को गिराने की साजिश रची। देखिए, बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, सरकार को गिराने की साजिश रची, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वफादारी वही दिखाता है जो किसी से लाभ पाता है। क्योंकि जो भाषा रही विपक्षी पार्टियों की, वो पाकिस्तान के बयानों से मेल खाती थी। अमेरिका का जो नेतृत्व है उसके समर्थन की बात करती थी और भारत को गिराने की बात करती थी। दोस्तों, ये कोई छुपी बात नहीं है कि इस समय जो विदेशों में चल रहा है, जो फंडिंग हो रही है, वो नहीं चाहते। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे, भारत विकास करे और भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आए। और सरकार को गिराने का उन्हें सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है, एक ही तरीका नजर आता है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर आज जो सबसे बड़े राम भक्त बने हुए हैं, वो अपने नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में कि जो ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, क्या वो दूध की धुली हैं? क्या आपको लगता है कि जन भावनाओं को उभार कर वो सत्ता को प्राप्त कर सकती हैं, या जो आज के नेता हैं उन्होंने राजनीति को इतने गर्त में धकेल दिया है कि जो राजनीति का स्तर है वो इस समय धरातल पर जा चुका है? आपकी क्या राय है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।